जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो पिंकी आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा आज के सत्संग को। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसके लिए गुरुजी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरा नाम पिंकी है और मैं दिल्ली शादरा से हूँ और मैं गुरुजी की बेटी आज गुरुजी के पवित्र चरणों में अपने इस सत्संग को समर्पित करती हूँ। और मैं यही कहूँगी संगत जी, सत्संग शेयर करते वक्त कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। सत्संगत जी मेरी जर्नी वैसे तो गुरुजी महाराज के साथ जन्मों से ही है, लेकिन मैं अगर रियलिटी बात करूँ ना तो गुरुजी हमें अपने होने का जो एहसास है वो हर जन्म में कराते हैं। हर जन्म में वो हमें बताते हैं कि वो हमारे साथ हैं, हमारे कष्ट काट रहे हैं, हमारी परेशानियों से हमें मुक्त कर रहे हैं। संगत जी अभी कुछ टाइम से ना गुरुजी का मुझे एक मैसेज आ रहा था कि तेरा बनता हुआ कोई बहुत बड़ा काम जो है ना बिगड़ने वाला है और तू बहुत बड़े धोखे की शिकार होने वाली है। मैं तुझे पहले ही सावधान कर रहा हूँ और पहले ही सतर्क कर रहा हूँ कि उस इंसान से दूर हो जा, और उस इंसान ने तुझे बिल्कुल आसमान से ज़मीन पे ला देना है। तो गुरुजी का मैसेज मुझे ना एक नहीं कम से कम 3-4 बार आया और अलग-अलग अंदाज में आया, लेकिन सब चीज़ों की वर्डिंग एक ही थी। मतलब घूम फिर के गुरुजी का कहना यही था कि कोई है जो मुझे चीट कर रहा है और कोई मेरा अपना ही है। तो गुरुजी का मैसेज संगत जी आया, और पर हम ये कहते हैं ना कि मतलब हम बहुत तेज़ हैं, चतुर हैं और हम लोग सावधान, लेकिन कभी-कभी संगत जी हमारी बुद्धि भी काम नहीं करती और हम किसी गलत झांसे में आके ना फँस जाते हैं, और वही एग्ज़ैक्ट मेरे साथ हुआ। गुरुजी का मैसेज तो मुझे आ रहा था तो मैं गुरुजी को कहने लगी, गुरुजी मेरे को तो पता नहीं कि मैं कौन से बड़े धोखे में फँसने वाली हूँ, बट मेरी रक्षा ना आप ही करना और मुझे आप ही बचाना इन सब चीज़ों से, वरना गुरुजी मैं तो पता नहीं फँस जाऊँगी। तो संगत जी मैं ना नोएडा में जॉब करती हूँ, और जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ मेरे साथ संगत जी 8 लोग और काम करते हैं। तो जो संगत जी 8 लोग काम करते हैं वो लेडीज़ का डिपार्टमेंट ही है, और जेंट्स का जो डिपार्टमेंट है वो नीचे है और लेडीज़ का ऊपर है। तो संगत जी जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ ना वहाँ जीन्स जो होती है ना उस पे सिलाई की जाती है। उसके हुक वगैरह जो होते हैं, बटन वगैरह होते हैं वो पिंच किए जाते हैं, और मेरा वहाँ पे काम है सिर्फ़ बिलिंग का। कितना माल आया, कितना माल गया, बाकी जो भी हैं वो अपना मशीनों से या किसी और चीज़ से काम करते हैं। तो मेरा ध्यान रखने का बिलिंग का और माल का चेक करना है। तो संगत जी मैंने अभी करीबन लॉकडाउन से पहले एक मकान जो था वो खरीदा था, और वो मैंने मकान संगत जी किस्तों पे खरीदा था। तो मेरी उसकी किस्त जाती थी संगत जी, क्योंकि देखिए डाउन पेमेंट मैंने जो करी सो करी, उसके बाद मैंने किस्त बंधवा ली थी।
तो ये है कि अपना रेंट से अच्छा है कि अपना घर हो जाएगा, और किराया भी तो हम भरते ही हैं। तो ये चीज़ मैंने मेरे हस्बैंड ने डिसाइड करके ली थी। तो संगत जी ऐसे ही चलता रहा, और गुरुजी का मुझे मैसेज भी आ रहा था। तो मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी, मैंने कहा पता नहीं गुरुजी का ना मुझे बहुत दिन से मैसेज आ रहा है, और क्या गुरुजी कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं संगत जी बहुत टेंशन में थी, और मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम हर मैसेज को ना अपने ऊपर ले लेते हो सकता है गुरुजी किसी और को बोलना चाह रहे हो, तुम्हें आ जाता तो तुम हर मैसेज को अपने ऊपर ले लेते हो। और संगत जी जेंट्स लोगों का तो आपको पता ही है, वो यकीन भी नहीं करते और जल्दी से मानते भी नहीं है। बट मेरे मन में फिर भी हड़कल थी। फिर मेरे हस्बैंड ने समझाया कि सोचो मत, हो सकता है ये मैसेज तुम्हारे लिए ना हो। तो फिर मैं थोड़ा शांत हुई, मेरे को भी लगा कि हो सकता है भाई ये मैसेज मेरे लिए ना हो, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं। तो ऐसे ही संगत जी चलता रहा। और अभी संगत जी कुछ टाइम पहले ही ना मेरी कंपनी में ना एक बहुत पुराना हमारा वर्कर था ना, वो आया। और वो संगत जी करीबन काफ़ी टाइम हमारी इस कंपनी में काम चला कर गया था, और फिर वो चला गया था। फिर दोबारा से उसने हमारी कंपनी में दोबारा से काम शुरू किया। तो हम सबको बहुत अच्छा लगा कि भाई चलो, जान पहचान का ही है, काफ़ी टाइम किया था उसने संगत जी, मान लो 7-8 साल किया था। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि भाई पुराना आदमी देखो वापस से ही मतलब कंपनी में आ गया। इस तरीके से संगत जी मतलब काफ़ी अच्छी जान पहचान भी थी, और कंपनी के माध्यम से सभी के साथ बर्ताव भी अच्छा था। तो संगत जी हमें ना किस्त चुकाने में ना थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड का काम छूट गया था लॉकडाउन के बाद, और 2 बच्चे हैं। तो संगत जी मैं ही काम कर रही थी। तो मैं गुरुजी को कहती थी, मैंने कहा गुरुजी इनकी नौकरी छूट गई है, प्लीज़ आप कुछ भी करो, हेल्प करो। और आपको तो पता ही है। अब देखिए संगत जी गुरुजी का क्या होता है, गुरुजी हमें वही चीज़ देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होती है। और कभी-कभी कुछ चीज़ें जब हमें नहीं मिलती ना तो हम परेशान हो जाते हैं। तो वो परेशान होना गलत होता है, क्योंकि उसमें भी अच्छा ही छुपा हुआ होता है, और उसमें भी कुछ भला ही होता है हमारा। तो मैंने संगत जी गुरुजी को अरदास लगाई, और मैंने मेरे हस्बैंड चिंता करने लगे कि भाई अब किस्त कहाँ से जाएगी। और मेरी सैलरी 15,000 थी, 15,000 में तो किस्त जानी ही नहीं थी, क्योंकि करीबन संगत जी 35,000 रुपये तो मकान की किस्त ही जाती थी हमारी। और मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी किसी कारणवश, और संगत जी 60,000 रुपये तो मेरे हस्बैंड को मिल ही रहे थे। अब मैं और मेरे हस्बैंड बड़े परेशान, क्या करें क्या नहीं। तो किस्त रुकने का सवाल था। तो संगत जी हुआ क्या, मैं आपको बताऊँ, मैं थोड़ी टेंशन में थी। तो ऑफ़िस के स्टाफ में मतलब संगत जी जो पहले पुराने वाला जो कुलिक वापस आया था जिसका नाम दीपक था, उसने संगत जी मुझसे बोला कि पिंकी क्या बात है? तू कुछ दिन से ना उदास लग रही है, कोई परेशानी है क्या? भैया से झगड़ा वगैरह कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा नहीं यार, भैया से तो झगड़ा नहीं हुआ, उनकी नौकरी चली गई है। तो बोला नौकरी चली गई तो यहाँ लगवा दें। तो मैंने कहा यार यहाँ नौकरी लगवा के तो देख कोई फ़ायदा है नहीं। यहाँ कितने मिल जाएँगे, 20,000 मिल जाएँगे, और तुझे तो पता ही है कि वो क्या करते हैं भई, कम से कम 60-65 वाला आदमी है, वो 20,000 में कहाँ नौकरी करेगा। तो बोला हाँ ये बात भी है। तो बोला अच्छा, फिर मैंने कहा यार सारे काम रुक जाएँगे, देख मकान भी हमने लॉकडाउन से पहले लिया है, किस्त जाती है 35,000 वो रुक जाएगी, बच्चों की फ़ीस है। और बच्चों की फ़ीस तो चल देखी जाए, घर का भी देखा जाए, लेकिन मकान की किस्त जाना ज़रूरी है। मुझे 15,000 मिलते, क्या हो करूँ क्या नहीं। मैं उससे अपनी परेशानी शेयर करने लगी, जबकि गुरुजी का मुझे कुछ दिन पहले मैसेज आया था कि अपने मन की बात ना किसी को नहीं बतानी सिवाय मेरे। और गुरुजी का मैसेज आया था कि अपना दुख भी किसी को नहीं बताना है सिवाय मेरे। लेकिन वही गलती मेरी साथ हुई, क्योंकि काल मेरे सर पे बैठा था ना संगत जी, तो वही गलती मेरे से हुई। संगत जी मैंने उससे अपना सारा दुख का रोना रो दिया। अब रोने के बाद संगत जी वो मुझे कहता है कि पिंकी मैं तेरी देख वैसे तो मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मेरे पास एक आदमी है जो तेरी मदद कर सकता है, अगर तू कहे तो मैं तुझे उसके पास लेके चलता हूँ। तो मैंने कहा कैसी मदद? वो कहता है अगर तुझे लोन पे पैसा दिलवा दूँ तो। मैंने कहा लोन पे पैसा कैसे मिलेगा? तो वो कहता है कि तू एक काम कर, तू अपने मकान पे लोन ले ले, और मकान पे लोन लेके भई एक मकान बना ले, और मकान बना के
और एक ज़मीन सस्ती ज़मीन मिल रही है वो मैं दिलवा दूँगा, वो मकान तू ले ले, लेने के बाद और भई उसे किराए पे चढ़ा दे, उससे जो किराया आएगा उससे तेरे मकान का वो चल जाएगा और जो आएगा वो तेरे मकान की किस्त चली जाएगी, दोनों काम हो जाएँगे तेरे। 3 फ्लोर बना दे, 1 लाख रुपए तो तू घर बैठे-बैठे कमाएगी, ऐसे करके बोला। और कहने लगा इधर तेरा बैंक का भी उतरता रहेगा, उधर तेरी किस्त भी, तेरे 2 मकान अपने हो गए। ऐसे करके जब उसने मुझे ये बात कही तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर तू शाम को घर आ जा, मैं अपने हस्बैंड के साथ तेरी बात करा देती हूँ, बात कर लेते हैं बैठ के। तो बोला ठीक है। देखो संगत जी, जब काल बैठा होता है ना सर पे तो वो गलत रास्ते पे ले जाता है, जबकि गुरुजी ने मुझे पहले ही सावधान कर दिया, पहले ही उन्होंने मुझे बचा लिया, पहले ही। तो संगत जी मैंने कहा ठीक है, वो शाम को हमारे घर आया 8 बजे के आस-पास, क्योंकि 6 बजे मेरी ऑफ़िस की छुट्टी होती है, उसकी भी। तो 8 बजे वो आया, 8 बजे आने के बाद जो उसने मुझे समझाया वो मेरे हस्बैंड को समझाया, बातचीत हुई, मेरे हस्बैंड ने डन कर दिया, उनको समझ आया। तो मंडे वाले दिन संगत जी वो हमें उस आदमी के पास ले गया, उसने हमें बैंक पे लोन दिलवा दिया। अब संगत जी कौन-सा बैंक था, वो संगत जी बैंक का लोन ही देते थे, तो उन्होंने संगत जी हमें लोन दे दिया। लोन संगत जी हमारा करीबन 80 लाख रुपए का हुआ हमारे इस प्रॉपर्टी पे। तो 80 लाख का हमें लोन मिला और क्योंकि कागज़ तो संगत जी हमारे पास थे ही, बस हमें किस्त भरनी थी। तो 80 लाख का संगत जी इस पे जैसे भी कराया, चाहे कुछ भी किया हमें नहीं पता, लेकिन 80 लाख का लोन हमारे पास हो गया। 80 लाख का लोन होने के बाद संगत जी इसने क्या काम करवाया हमसे कि इसने संगत जी हमें एक मकान दिलवा दिया। और मकान संगत जी वो 80 से थोड़ा-सा कम था। मतलब 88 लाख का था, 88 लाख का। तो हाँ, कम था या ज़्यादा था मुझे नहीं पता, लेकिन 88 या 87, तो बाकी का पैसों का इंतज़ाम मेरे हस्बैंड ने किया था। मुझे याद है मैंने अपना गोल्ड रखा था। तो वो प्रॉपर्टी लेने के बाद संगत जी जब वो प्रॉपर्टी हमने ले ली, तो संगत जी हमें ये नहीं पता था कि भई हमने तो विश्वास किया क्योंकि काफ़ी पुराना था और विश्वास की वज़ह से संगत जी वो पैसा वहाँ गया और ये लगा लो वो जो मकान था ना, वो पहले से ही बिका हुआ था। जब संगत जी हम लोगों ने उस पे नींव धरवाने की कोशिश करी तो वहाँ पे संगत जी जिसका वो मकान था वो आ गया। वो कहता है ये मकान तो हमारा है। तो संगत जी जब उसने कहा कि हमारा है, तो मेरे हस्बैंड बोले भाई मेरा है ये, मैंने तो इसका पेमेंट किया हुआ है और मैं तो पेमेंट कर चुका हूँ, रजिस्ट्री हमारे नाम है। तो बहुत सारा लफड़ा संगत जी पड़ा, लेकिन मैं संगत जी उस समय बहुत दुखी, परेशान, रोने लग गई, परेशान, मेरे हस्बैंड परेशान कि भाई इस पे लोन भी ले लिया, बैंक की तरफ से लोन के नोटिस भी आने लगे, बहुत हम डिस्टर्ब, बहुत डिस्टर्ब। देखिए संगत जी मैंने फिर गुरुजी के सामने अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुजी बस हमें बचा लो, मैं बता रही हूँ ना संगत जी, हम बर्बाद हो चुके थे, पूरी तरह बर्बाद। और वो जो दीपक था वो संगत जी बिहार भाग गया। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा संगत जी, पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई, सब जगह करा, लेकिन कहीं नहीं उसका अता पता चला संगत जी। हम इतने दुखी, परेशान, और संगत जी बैंक से लोन हो गया, इधर संगत जी वो प्रॉपर्टी जिसकी थी उसने कोर्ट में केस डाला। अब संगत जी हम तो बहुत परेशान, इधर मेरे हस्बैंड ने डाला। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, भगवान का बहुत, गुरु जी का मैं बहुत शुक्र करती हूँ कि जो डीडीए से पैसे मेरे हस्बैंड ने उस तीसरे पर्सन के अकाउंट में डाले थे जिसने हमारा ये प्रॉपर्टी करवाया था, उसके अकाउंट में वो पैसा नहीं गया, वो पैसा संगत जी बीच में कहीं अटक गया। इधर संगत जी बैंक का हमें कॉल आया, मेरे हस्बैंड को कॉल आया, मैं और मेरे हस्बैंड बैंक में गए, तो उन्होंने हमें कहा कि आपको जो है लोन की किस्त चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा पैसा अभी जो है अकाउंट में गया ही नहीं, वो बीच में अटक गया है। संगत जी हमारे ये लगा लो संगत जी 80,000 रुपए के आसपास तो हमने घाटा सहा, 80,000। लेकिन हमारा जो 80 लाख रुपया था वो ऑटोमेटिक बैंक के पास अब पहुंच गया।
वो संगत जी कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, वो गुरुजी जाने। वो पैसा संगत जी कहाँ बीच में फँस गया, वो गुरुजी को पता है। गुरुजी का मैसेज मुझे तुरंत आया, मैं पहले ही तुझे सावधान कर रहा था कि अपना दुख किसी के सामने कहने की ज़रूरत नहीं है सिवाय मेरे, और तूने वही गलती करी कि तू दुख दूसरों के सामने करे। बड़ी मुसीबत से तुझे मैंने बचाया है, ऐसी गलती दोबारा करेगी तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। मैंने इतना शुक्राना करा, मेरे हस्बैंड ने इतना शुक्राना करा, हम इतना रोए संगत जी, हम पूरी तरह बर्बाद होने से बच गए। ये लगा लो संगत जी कि मतलब ये बड़ी जो कठिन समस्या थी, तो ऐसी मुसीबत से जो गुरुजी ने हमें बचाया ना, उसके लिए मैं उनका जितना धन्यवाद करूँ ना संगत जी उतना ही कम है। ये गुरुजी की मेहर है, ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो मैं यही कहूँगी संगत जी कि कभी भी ना किसी भी चीज़ को हल्के में मत लो। आप कभी भी ये माइंड में मत रखो कि कुछ नहीं होता। संगत जी सब कुछ होता है। जब गुरुजी कोई सत्संग सुनवाते हैं, कोई मैसेज देते हैं, तो उसमें कोई ना कोई सवाल ज़रूर होता है, कोई जवाब ज़रूर होता है, कोई मैसेज ज़रूर होता है, कोई संदेश ज़रूर होता है। किसी चीज़ से गुरुजी आग्रह कर रहे होते हैं, किसी चीज़ से बचा रहे होते हैं। बट हमें जो है ना उस चीज़ को समझना चाहिए और अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। शायद मैं हद से ज़्यादा विश्वास कर बैठी, जबकि संगत जी हमें ना विश्वास भी लोगों पर आँख बंद करके नहीं करना चाहिए। गुरुजी भी कहते हैं कि अपने दिल दी बात ना साडे कोल मेरे कोल आके करो, मेरे स्वरूप के नाल आके बैठ के करो। और ये बात सच है संगत जी, हमें हमेशा गुरुजी के स्वरूप के आगे ही अपने मन के हर भाव को रखना चाहिए, हर दुख को रखना चाहिए, और गुरुजी से यही कहना चाहिए कि गुरुजी जो करना है, जैसा करना है आपने करना है। तो मुझे तो गुरुजी ने इतनी बड़ी मुसीबत से, इतनी बड़ी परेशानी से बचाया, उसके लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ऐसी आपकी कृपा दृष्टि सदैव मुझ पे बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।